जहां एक तरफ चाइना फंसा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में ठप हो गया है पाकिस्तान और चाइना का कारोबार, क्यों मचा है आखिरकार बवाल, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में आ रहे हैं 25,000 करोड़। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पड़ोसी पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं दे रही हैं। चीन से व्यापार करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगे पाकिस्तान के लिए अब ये रास्ता भी बंद हो गया। दरअसल गिलगिट बाल्टिस्तान में स्थानीय समस्याओं को लेकर हुंजा अवामी एक्शन कमेटी और ऑल पार्टी ट्रेडर्स एसोसिएशन के आह्वान पर जनता ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इन प्रदर्शनों के कारण हजारों ट्रक फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने प्रदर्शनकारियों से समझौता करने और रास्ते खुलवाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। गिलगिट बाल्टिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष इमरान अली ने बताया कि इस आंदोलन की वजह से माल से भरे करीब 700 ट्रक सी पैक में फंस चुके हैं, जबकि कई ट्रक बंदरगाह में भी फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, इसका असर देश के भीतर होने वाले परिवहन पर ही पड़ा है। देश के अंदर माल पहुंचाने का काम करने वाली पाकिस्तानी ट्रक भी हुंजा में कई जगहों पर फंसी हुई है। इससे पहले तमाम प्रदर्शनकारियों ने सरकार की तरफ से रखे गए प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। स्थानीय निवासियों ने अपने मुद्दों का समाधान हो जाने तक विरोध जारी रखने की घोषणा की है। जनवरी की कड़ाके की सर्दी के बावजूद सभी प्रदर्शनकारियों ने रविवार की रात अपने धरना स्थल पर ही गुजारी। रविवार को गणेश गांव में एक विरोध रैली भी निकाली गई, जिसके बाद प्रदर्शन में और लोग शामिल हुए हैं। हुंजा के डिप्टी कमिश्नर ने रविवार को बयान जारी करके कहा कि प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान सरकार हुंजा की बिजली आपूर्ति सुधार के लिए तुरंत ही कदम उठाएगी। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर फर्जी वादे कर रहे हैं। ऐसे वादे पहले भी किए गए थे, लेकिन कभी लागू नहीं किए गए। व्यापारियों के सामने उठी चुनौतियों को लेकर अली ने कहा कि इस प्रदर्शन से व्यापारियों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीन सीमा पर बर्फ हटाने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाना था, वह भी रास्ते में फंसी हुई है। इससे सीमा को अभी तक बहाल नहीं किया जा सका है। इसकी वजह से वहां पर घूमने जाने वाले पर्यटक भी बीच रास्ते से वापस लौट रहे हैं। पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में बिजली आपूर्ति में भारी कमी है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। डॉन से बातचीत करते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान के डिवीजन अधिकारी कमाल खान ने बताया कि वर्तमान में पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान में बिजली की कमी है। इसमें हुंजा कोई अपवाद नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि क्षेत्र में ज्यादातर बिजली उत्पादन पानी के जरिए होता है। इसके लिए पर्याप्त जल प्रवाह की आवश्यकता होती है, लेकिन सर्दियों की वजह से यह प्रवाह कम हो जाता है, जिसकी वजह से बिजली का उत्पादन भी कम होता है। इसी वजह से गिलगिट बाल्टिस्तान में हर साल बिजली एक मुद्दा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान लगातार इस तरीके की समस्याओं से जूझता रहता है। अब वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाना जारी रखेंगे। सेना के व्यापारिक हितों पर अपने हमलों को तेज करेगा। टीटीपी को पाकिस्तान तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, जिस पर इस्लामाबाद ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। रविवार को जारी बयान में टीटीपी ने कहा कि वह पाकिस्तानी सेना के विभिन्न बिजनेस और उद्यमों को निशाना बनाएंगे। टीटीपी ने जिन कंपनियों का नाम लिया है, उसमें नेशनल लॉजिस्टिक सेल, रावलपिंडी स्थित एक लॉजिस्टिक फर्म, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो इंजीनियरिंग और निर्माण में विशेषज्ञता रखती है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, एक उर्वरक निर्माता, पाकिस्तान भर में सेना द्वारा संचालित आवास प्राधिकरण, ये सारी संस्थाएं हैं जहां पर वो हमला करेंगे। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान तालिबान ने नागरिकों को 3 महीने के भीतर सैन्य द्वारा संचालित संगठनों से अलग होने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने इन कंपनियों के कर्मचारियों से आय के वैकल्पिक स्रोत खोजने का आग्रह किया है। पाकिस्तानी सेना ने अभी तक पाकिस्तान तालिबान के बयान पर कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। अल जजीरा ने सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन से भी प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। टीटीपी की ये चेतावनी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच समूह की गतिविधियों को लेकर बढ़ते तनाव के बीच आई है। पिछले महीने पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए, जिसमें सशस्त्र समूह के कथित ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने तालिबान पर आरोप लगाया है कि वह टीटीपी लड़ाकों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया करा रहा है। इससे उन्हें पाकिस्तान के भीतर हमला कर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के दायरे से बाहर भागने में आसानी
हानि होती है। हालांकि अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान इन आरोपों से इनकार करता है। पाकिस्तान तालिबान वैचारिक रूप से अफगान तालिबान के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना 2007 में अमेरिका द्वारा तथाकथित आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के दौरान की गई थी और यह एक दशक से अधिक समय से पाकिस्तान राज्य के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। समूह की मांगों में सख्त इस्लामी कानून लागू करना, इसके कैद सदस्यों की रिहाई और पाकिस्तान के कबायली इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के साथ विलय को रद्द करना शामिल है। खैर, काबुल में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान में टीटीपी की गतिविधियों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, जिसमें 2023 में लगभग 1000 लोग, जिनमें से ज्यादातर सुरक्षा कर्मी हैं, मारे गए हैं। 2024 में हिंसा जारी है, जिसे इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज ने लगभग एक दशक में सबसे घातक वर्ष बताया है। CRSS के अनुसार पिछले साल हमलों में 2526 लोग मारे गए, जिनमें लगभग 700 सुरक्षा कर्मी, 900 से ज्यादा नागरिक और लगभग 900 से सशस्त्र लड़ाके शामिल थे। ये मौतें 9 सालों के उच्चतम स्तर को दिखलाती हैं, जो 2016 में 2432 मौतों के पिछले उच्चतम रिकॉर्ड को पार कर गई है। CRSS के कार्यकारी निदेशक इम्तियाज गुल ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान तालिबान की चेतावनी को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। गुल ने अल जजीरा से कहा है कि वे अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना इस लड़ाई में उनके खिलाफ मुख्य आधार है। उनका उद्देश्य सेना को नुकसान पहुंचाना है, उसके हितों को कमजोर करना है। स्वीडन में स्थित सुरक्षा शोधकर्ता अब्दुल सईद ने भी कहा कि पाकिस्तान तालिबान का बयान समूह की रणनीति में महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का संकेत है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं अमेरिका के दिग्गज IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में $3 अरब के निवेश की घोषणा की है। कंपनी के सत्य नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के एक दिन बाद ये घोषणा की है। यह निवेश भारत की क्लाउड और आर्टिफिशियल क्षमताओं को सशक्त बनाने के लिए किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप $3.181 ट्रिलियन है। इससे आगे एप्पल $3.703 ट्रिलियन है और एनवीडिया $3.659 ट्रिलियन है। नडेला ने कहा कि भारत में गिटहब पर 17 मिलियन डेवलपर्स हैं। ये 2028 तक सबसे बड़ा होगा। भारत से 30,500 से अधिक AI प्रोजेक्ट विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी ने अपनी एज्योर क्षमता का विस्तार करने के लिए $3 अरब का अतिरिक्त निवेश करने का फैसला किया है। ये भारत में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार है। कंपनी भारत में बहुत सारे रीजनल विस्तार कर रही है। नडेला ने कहा कि कंपनी भारत में हर व्यक्ति और संगठन को सशक्त बनाने के मिशन पर काम कर रही है। नडेला ने कहा कि हमारा मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इस देश के ह्यूमन कैपिटल निरंतर विस्तार करने में सक्षम हो, टेक्नोलॉजी के अपार अवसरों और संभावनाओं का लाभ उठा सके। इसलिए हम आज अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा करते हुए बहुत उत्साहित हैं कि हम 2030 तक 1 करोड़ लोगों को AI के ट्रेनिंग के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले नडेला ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने टेक इनोवेशन और AI पर चर्चा भी की थी। भारत के लिए ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, इसलिए अच्छी पहल है क्योंकि इसके बाद भारत को निवेश के मार्ग और खुलते चले जाएंगे। धीरे धीरे जिस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा है भारत, आने वाले समय में ये निवेश बहुत ही ज्यादा मायने भी करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।